बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है BS 4 ईयर्स प्रोग्राम 6 सेमेस्टर 2019 और ये पेपर है रियल एनालिसिस 2 का, जिसका कोड है 307। अब इसमें सबसे पहले जो है वो पहला क्वेश्चन ये है कि इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को जो है वो इनसर्कल करना है। अब स्टूडेंट्स, ये अगर आप जो है वो प्ले लिस्ट के अंदर जाएं तो वहाँ पे जो हमारे पास रियल एनालिसिस सेकंड से रिलेटेड जितना भी पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसकी वीडियोस जो है ना वो मैंने अपलोड की हुई हैं। ठीक है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको जो है वो देखें और इसकी जो है वो आप पूरे पेपर की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि इसका पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ f बिलोंग्स टू r अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा है ये इसको बाज़ का इधर नीचे भी लिख दिया जाता है या इस तरह भी लिखा जाता है। और f बिलोंग्स टू r अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल है ऑन AB। इसको इस तरह लिख देते हैं, f बिलोंग्स टू r अल्फ़ा मीन्स के फंक्शन जो है वो क्या है, रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन AB क्लोज्ड इंटरवल। वो कहता है इफ़ f इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ऑन AB देन। अब ये अगर आप प्ले लिस्ट में जाएँ तो वहाँ पे जो है वो एक थ्योरम मौजूद है, ठीक है, और जिस थ्योरम के अंदर हमने ये प्रूव किया है कि अगर f ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो जो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होता है। तो इस तरह इसकी जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ये वाली जो ऑप्शन बी है दैट इज़ करेक्ट वन, ठीक है, क्योंकि ए जो है इसमें लेस देन दिया गया है, सी में जो है वो क्या है इज़ इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हैं। दुरुस्त ऑप्शन जो है वो क्या है, ये वाली है बी, जिसके अंदर हमने ये बात की कि ये जो इंटीग्रल है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अब ये देखें, ये स्टूडेंट्स ये जो कह रहा है कि एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट जो है ये नहीं आ सकता क्योंकि ये फंक्शन 6x है तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए ये इसकी जो है वो गलती है कि ए फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन 0 to 2। अब ये देखो, ये तो बड़ा सिंपल है कि आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेट हो जाता है। या हमने बेसिकली इंटीग्रेबल के लिए हमारे पास हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी क्या कि फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अब आप ये देखें 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक किसी जगह पे भी ये जो है वो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाए या फंक्शन कंटिन्यूस ना रहे। ये जो फंक्शन है ये 0 से लेके 2 तक कंटिन्यूस फंक्शन है और जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो इंटीग्रेबल होता है। इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रेबल है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास, वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, ये वाली ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो इसी तरह ये भी नहीं हो सकता नॉट इंटीग्रेबल, और सी जो है ये फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन, ये भी इंटीग्रेबल है क्योंकि एक्स क्यूब है, ठीक है। एक्स क्यूब का आप जो है वो इंटीग्रल फाइंड करें तो ये भी इंटीग्रेबल है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए फंक्शन f इज़ सेड टू बी रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन AB इफ़ f इज़ बाउंडेड ऑन AB एंड f बाउंडेड है
तो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के रिमान स्टैटिस इंटीग्रेबल के लिए ये जो लोअर रिमान स्टैटिस इंटीग्रेबल और अपर रिमान स्टैटिस इंटीग्रेबल, जैसे ये अपर रिमान स्टैटिस इंटीग्रेबल है, अपर रिमान स्टैटिस इंटीग्रेबल और लोअर रिमान स्टैटिस इंटीग्रेबल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और वो किसके इक्वल होते हैं? ए टू बी एफ डी अल्फ़ा के, यानी कि रिमान स्टैटिस इंटीग्रेबल के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारे पास ए ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है? ए वाली ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। ये दुरुस्त नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये इक्वल होते हैं, इसमें नॉट इक्वल लिखा गया है, इसमें ग्रेटर लिखा गया है, और इसमें नॉन ऑफ दिस लिखा गया है। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द अपर एंड द लोअर रिमान स्टैटिस सम्स आर, क्या होते हैं? अब आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं। मैं वैसे ये है कि जो इस पेपर से रिलेटेड जितना मटेरियल है उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उसके लिंक्स जो है वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक थ्योरम हमने पढ़ा जिसमें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो है वो सप्रीमा और इन्फीमा दोनों जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बाउंडेड होता है। ठीक है, अपर और लोअर रिमान स्टैटिस सम्स जो हैं वो क्या हैं? ये बाउंडेड हैं। तो इसमें जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन जो है वो बी इज़ दी करेक्ट वन। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? वो करेक्ट है, ये वाले, बाकी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसके बाद है ये 5वां कि इफ़ पी स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन पी। ये भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे रिफाइनमेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो जो है वो मौजूद है कि इफ़ पी स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन देन। अब वहाँ पे अच्छा ये एक और बात नोट करेंगे कि ये एल और यू जो है ये यूज़ किया जाता है लोअर और अपर के लिए। मैंने जो है वो स्मॉल एस लोअर के लिए यूज़ किया है और कैपिटल एस अपर के लिए जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कैपिटल एस से मैंने क्या रिमान स्टैटिस अपर रिमान स्टैटिस सम को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है और कैपिटल एस से, और लोअर रिमान स्टैटिस सम को मैंने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है। इसमें रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है? रिफाइनमेंट का मतलब ये है कि ये जो पी स्टार है, ठीक है, ये पी स्टार ये पी की रिफाइनमेंट है, यानी कि जो पी है वो इसके अंदर कंटेंड होता है। पी की वैल्यू जो है वो, यानी कि इसमें कम अज़ कम पी स्टार के अंदर एक एलिमेंट लाजमी ग्रेटर होता है, सब डिवीज़न ज़्यादा होती है। सब डिवीज़न क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में ये भी आप रिलेशन थ्योरम के अंदर जो है वो ये सारे जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं ये बेसिकली मेन थ्योरम्स की स्टेटमेंट से ही हैं। तो इफ़ पी स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन पी, तो हमारे पास लोअर सम से रिलेटेड ये होता है कि ये जो इसकी रिफाइनमेंट जो है इससे रिलेटेड ये जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन, के लोअर रिमान स्टैटिस सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इज़ लेस दैन लोअर रिमान स्टैटिस सम ऑफ द रिफाइनमेंट ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। यानी कि इधर जो है वो रिफाइनमेंट आएगी, इस तरफ जो है वो क्या आएगी? रिफाइनमेंट आएगी, और इस तरफ जो है वो आपका ये जो वीकर है ये वाली आ जाएगी। तो P इज़ कंटेन्ड इन P स्टार, तो ये वाली जो रिलेशन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये भी एक थ्योरम की ही स्टेटमेंट है, उसमें आप देखोगे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे A लेस दैन C लेस दैन B ये, और F इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन AB,
देन एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन, ये यानी कि बाउंडेड वेरिएशन के लिए हम सी के ऊपर ब्रेक करके दोनों इंटरवल्स के ऊपर बाउंडेड वेरिएशन होती है, ए से सी और सी से बी, ए से सी और सी से बी दोनों के ऊपर। तो इसका मतलब जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है वो फिर सी ऑप्शन करेक्ट बनती है। उसकी वजह क्या है कि दोनों के ऊपर है, तो ये सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, यानी कि ये बाउंडेड वेरिएशन ए से सी भी होती है और सी से बी भी होती है। फिर ये भी सातवां भी जो है वो स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है, वो क्या कि लेट एफ एंड जी आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस ऑन ए बी, देन एफ जी मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट बाउंडेड ऑन वेरिएशन, ये हमने प्रूव किया था, ये बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक है। इसी तरह लैम्डा जी इज़ नॉट बाउंडेड, ये भी हमने प्रूव किया था कि लैम्डा जी भी बाउंडेड वेरिएशन है। एफ जी इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो इसका मतलब ये दुरुस्त है, ठीक है। ये जो ऑप्शन सी है दैट इज़ करेक्ट वन, ठीक है। इसके बाद है 8 में क्या है स्टूडेंट्स कि लेट एच बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, देन एच इज़ नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, कि एच जो है वो बाउंडेड वेरिएशन हो और हम कहें ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। एच इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी बोथ, ये स्टूडेंट्स इसमें गलती है, ये वेरिएशन नहीं है, ठीक है, ये वेरिएशन नहीं है। अगर एच बाउंडेड वेरिएशन हो तो एच बाउंडेड होता है ऑन ए बी, ये हमने एक थ्योरम प्रूव किया था, ये हमने क्या किया, एक थ्योरम प्रूव किया है। इसमें ये जो वेरिएशन है ये गलती से उसे लग गया, ठीक है। तो अगर जो है ये फंक्शन हमारे पास h जो है वो बाउंडेड वेरिएशन हो ऑन ए बी, तो h खुद भी बाउंडेड होता है ऑन ए बी के, ये इसमें एक मिस्टेक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ एन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एन, एन बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू आर, इज़ नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ये स्टूडेंट्स इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है कि दोनों नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस दिए गए हैं, मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है, नॉट को हटा दें तो ये क्या है, ये पॉइंट वाइज जो है वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 0 से लेके 1 तक एक्स की वैल्यू वेरी करे और नीचे इन्फिनिटी है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, और किस तरफ कन्वर्ज करती है, 0 की तरफ जो है वो कन्वर्ज करती है। तो ये हमारे पास नॉट हटा दोगे तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर इसमें जो MCQ 10 है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज़ इरेशनल, 1 इफ़ एक्स इज़ रैशनल। अच्छा, अब ये देखो रैशनल और इरेशनल का आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर्स रैशनल और इरेशनल्स कब होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल वो होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और ये भी आप लोगों को पता है कि हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, और हर दो इरेशनल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर नहीं होता बल्कि आगे इरेशनल आ जाता है। मसलन रैशनल की अगर हम बात करें तो इसके लेफ़्ट पे भी इरेशनल होगा, राइट पे भी इरेशनल होगा। इसका मतलब यह है कि इसका कोई भी आप इंटरवल बना लें तो एक तरफ इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी तो दूसरी तरफ 0, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन जो है वो हमारे पास वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, जैसे f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस ऑन एनी पॉइंट ऑफ r, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। जब कॉन्टीन्यूस नहीं है तो इसका रिमान इंटीग्रेबल भी नहीं है। जब रिमान इंटीग्रेबल नहीं है और ये मेजरेबल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। इसमें
डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इसके जो है वो क्या थे, एमसीक्यूज़ थे। इनसे भी रिलेटेड जो है वो अगर आप देखें तो ज़्यादा जो है वो क्या दिए गए हैं, थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं। इक्का दुक्का जो है वो एप्लीकेशंस हैं, बाकी थ्योरम्स की जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। ये सारे के सारे जो थ्योरम्स हैं ये मैंने जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसकी जो लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूँगा। तो ये थे एमसीक्यूज़। इसके बाद जो है वो आगे इसमें जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है कि सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव में वो कहता है कि आप लोगों को सेपरेट आंसर शीट मिलेगी, और उसके ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले ये शॉर्ट आंसर्स हैं। ये जो आपका सेक्शन सेकंड है इसके अंदर क्या हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, और हर शॉर्ट आंसर के जो है वो कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं। पहले एमसीक्यू के जो है वो 1 मार्क था, अब जो है वो इसके क्या हैं, 4 मार्क्स हैं। अब पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स एमसीक्यू से रिलेटेड था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसके अंदर शार्ट क्वेश्चंस आ गए, और शार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 5 हैं। कितने शार्ट क्वेश्चंस हैं, 5 शार्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने 5 के 5 करने हैं। जिसमें पहला ये है कि वो कहता है कि लेट एफ बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा ऑन दी इंटरवल ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि एफ़ जो है रीमान स्टर्जेस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। हमें ये प्रूव करना है कि एफ मॉड इज़ आल्सो रीमान स्टर्जेस इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल। ये स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएं तो वहाँ पे इस थ्योरम को जो है वो स्टेट भी किया गया है और प्रूव भी किया गया है, ठीक है। वहाँ पे एफ मॉड जो है वो क्या होता है, ये भी रीमान स्टर्जेस इंटीग्रेबल होता है। तो बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप जो है वो डायरेक्टली वीडियो तक पहुँच जाओगे। फिर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसका भी स्टूडेंट्स आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप उसमें चले जाएं, जो है वो प्लेलिस्ट में चले जाएं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसके अंदर मैं इसकी जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स वाई साइन एक्स डी एक्स 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसकी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो आप जो है वो वहाँ से देख सकते हो। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द बाउंडेड इंटरवल शो दैट अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स आर बाउंडेड ऑन। ये तो स्टूडेंट्स रीमान स्टर्जेस इंटीग्रल के आप देखोगे वीडियोस के अंदर जाएं तो शुरू में ही ये मैंने जो है वो प्रूफ किया हुआ है। अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स जो हैं वो इसके बाउंडेड हैं। आप ये देखेंगे उस थ्योरम के अंदर कि उसमें अपर और रीमान स्टर्जेस अच्छा, अब यहाँ पे इसने स्टर्जेस नहीं है बल्कि सिर्फ रीमान इंटीग्रल है। तो रीमान इंटीग्रेबल में मैंने शुरू में जो है वो रीमान इंटीग्रेबल से रिलेटेड बात की है। उसमें आप देखोगे दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर ही आप देखोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि ये लोअर बाउंड भी इसका मौजूद है, अपर बाउंड भी मौजूद है। लोअर बाउंड आप मैं बताऊं तो m इंटू बी माइनस ए होगा वहाँ पे, और अपर बाउंड इसका कैपिटल M इंटू बी माइनस ए आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल्स ये क्या होते हैं, ये बाउंडेड होते हैं। बाकी थ्योरम आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी, लेट अल्फ़ा बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, पी स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन पी, देन प्रूव दैट। ये भी आप रिफाइनमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स मैंने ये रिज़ल्ट उधर प्रूव किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से जो है वो आप इसको जो है वो देख सकते हो। फिर यह है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर आर नॉट द फॉलोइंग इंटीग्रल कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। तो ये जो इंटीग्रल है इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की मैंने बात की है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मौजूद है वहाँ से आप जो है वो क्लिक करके भी जा सकते हैं, या प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पे भी जो है इसका जो है वो सलूशन आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स आपका जो MCQs थे वो 10 मार्क्स के थे।
और अब जो है ये आपके कितने हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 4 ईच, तो ये 20 मार्क्स के ये हो गए। तो इस तरह 30 मार्क्स का जो पेपर है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स आ जाता है सेक्शन 3, और सेक्शन 3 क्या है, इसमें ब्रीफ आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो हर एक के 6 मार्क्स हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि लेट एफ इज़ ए बी टू आर, यानी कि एफ जो फंक्शन है वो इस इंटरवल से आर की तरफ है, और ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन। शो दैट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, हमने ये शो करना है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स प्रूफ है, मीन वैल्यू थ्योरम से इसको जो है वो प्रूफ किया गया है। अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की जगह पे 1 को कंसिडर कर लें और मीन वैल्यू थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो ये आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। b माइनस ए को आप बेसिकली राइट साइड पे ले जाएं तो a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी b माइनस ए के इक्वल है। इज़ दिस स्टिल फॉर ट्रू फॉर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस? यस, ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए ट्रू है, ठीक है जी। तो ये डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका जो है वो लिंक मैं छोड़ दूँगा, वहाँ पे आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आप जो है इस क्वेश्चन तक जो है वो 7 क्वेश्चन नंबर भी लिखा होगा, या प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे जो है वो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। फिर है ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कि शो दैट द फॉलोइंग इंटीग्रल इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इसकी हमने कंडीशनल कन्वर्जेंस की जो है वो बात करनी है, तो इसका भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इस क्वेश्चन का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप वीडियो तक जो है वो पहुँच जाओगे। फिर यह है कि टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इसकी हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करनी है, यानी कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चंस जितने भी हैं स्टूडेंट्स, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं, एक्सरसाइज में मौजूद हैं। बहरहाल ये कोई भी क्वेश्चन जो है वो उससे बाहर नहीं है। तो इसका भी जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आ जाएगा, उसको समझ लीजिएगा। फिर है ये क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, इफ़ एफ प्राइम एग्जिस्ट एंड इज़ बाउंडेड ऑन ए बी देन एफ इज़ ऑफ द फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बट इट्स कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ये भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है वो अपलोडेड है, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से चले जाएं या फिर जो है वो प्ले लिस्ट में डायरेक्ट चले जाएं, ये थ्योरम आपको मिलेगा। फिर इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट एंड प्रूव काशीज़ क्राइटेरियन फॉर द कन्वर्जेंस फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल। इनफाइनाइट इंटीग्रल में आप जो है वो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब इनफाइनाइट है, 0 टू इन्फिनिटी है, तो इसको स्टूडेंट्स मैंने जो है वो स्टेट भी किया हुआ है, प्रूव भी किया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाएँ या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मौजूद है उसको आप क्लिक करोगे तो आप इस क्वेश्चन तक जो है वो पहुंच जाओगे। तो ये स्टूडेंट्स इसका कंप्लीट पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जो है BS 4 ईयर प्रोग्राम 6 सेमेस्टर 2019 का, ठीक है जी। तो इसको आप स्टूडेंट्स जो है वो मुकम्मल तौर पे पेपर जो है वो आप सॉल्व आपको जो है वो मिलेगा। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, नीचे जाओगे ना डिस्क्रिप्शन के अंदर तो वहाँ पे लिंक मौजूद होंगे, या प्ले लिस्ट पे चले जाएं। अगर डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है तो प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो लाजमी ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी तरह जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो कोर्सेज़ हैं उनके भी इस तरह जो एक तो ये है कि वीडियोस बनाऊं, और दूसरा ये है कि उनके ओल्ड पेपर्स या पास्ट पेपर्स को भी जो है वो डिस्कस करूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।